कार्तिक से भी अधिक पवित्र है। और जैसे भगवान जो है हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं सभी जीवात्माओं को उद्धार के लिए, दुख को कम करने के लिए। जैसे भगवान जो है गंगा जी के रूप में आते हैं, भगवान के चरणों से गंगा निकलती है, तो गंगा के द्वारा लोगों को उद्धार पाप काटते हैं। अब पत्थर के द्वारा होता है अर्च विग्रह के रूप में, भगवान जो है विग्रह के रूप में, पत्थर के रूप में उद्धार करते हैं, पाप काटते हैं। धाम के रूप में आते हैं, भगवान के जो धाम होते हैं उनके चरण रज जो है माथे पे लगाने से क्या होता है, हमारा पाप कटते हैं। भूमि के रूप में, व्यक्ति के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, समझाते हैं ये करो ये नहीं करो, इसके द्वारा भगवान जो है हमारा उद्धार करते हैं। भगवान शब्द के रूप में आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, है ना। तो इससे भी क्या है, वो चाहते हैं हमारा उद्धार हो। और भगवान लकड़ी के रूप में आते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में हमारा उद्धार हो। और ग्रंथ के रूप में आते हैं, कागज के रूप में आते हैं, गीता भागवत हमारा ज्ञान देकर क्या करते हैं, हमारा उद्धार, पाप कटे। और समय के रूप में आते हैं, एकादशी के रूप में, जैसे समय जो होता है उस विशेष दिन में भगवान की भक्ति कर पे हजारों गुना फल मिलता है ना। तो ये जो है तिथि स्पेशल होती है, एकादशी है, कार्तिक है और पुरुषोत्तम माह जो आज का दिन है, ये आज का दिन विशेष है आपके लिए। आज की जो कथा है इसका फल जो है 1000 गुना बढ़ जाता है सामान्य दिन की अपेक्षा, है ना। तो ये है 17 मई, यानी कि आज से ये 15 जून तक चलेगा एक महीना, किसे बोलते हैं पुरुषोत्तम माह। तो इस मास को जो है 3 नामों से जाना जाता है, अधिक मास, वल मास, पुरुषोत्तम माह। तो अधिक मास क्यों कहते हैं, बताया जाता है जैसे ये हमारा चंद्र महीना होता है, जितने भी और त्यौहार होते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीसरा क्या है, चंद्र मास से चलते हैं, सूर्य मास से नहीं, जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर है उससे नहीं चलते। तो जो और सूर्य मास जो होता है 365 दिन का होता है, आपको मालूम होगा, और जो कि चंद्र मास जो होता है 354 दिन का होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है 11 दिन का होता है, 365 और माइनस 354। इस कारण से क्या होता है, जैसे आज आपकी रामनवमी 11 अप्रैल को है, मान लीजिए अगले साल जो आएगी रामनवमी वो 1 अप्रैल को आएगी, यानी 11 दिन घट जाता है। समझ रहे बात को, कि मान लीजिए इस साल रामनवमी आई है 11 अप्रैल को, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अगले साल कब आएगी, 1 अप्रैल को। और उससे अगले साल कब आएगी, और 11 दिन घटा लीजिए, मान लीजिए क्या कितना है, 19 मार्च, ऐसा समाज मान लीजिए, यानी 10 दिन घट जाता है। तो ऐसे ऐसे जब घट जाता है तो जो हमारे फेस्टिवल है उसका क्या है, ऋतु चेंज हो जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, 1 महीना घुसा दिया जाता है, ये नियम है। तो इससे क्या होता है, वो वापस वहीं पहुंच जाता है, यानी कि जो डिफरेंस हो रहा था, नीचे आ रहा था, वो वापस चला जाता है। आप देख लीजिए, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, आप 2-3 साल का कैलेंडर देख लीजिए, हमारे जितने भी फेस्टिवल है वो 10 दिन घट 11 दिन घट जाते हैं। और जैसे अधिक मास आता है फिर वो बढ़ जाता है। जैसे अभी अधिक मास आया, ये जो महीना है, आप देखेंगे जो पिछले साल जो महीना जो तिथि थी रामनवमी या जितने भी एक्सवाइज है, वो क्या 20 दिन 19 दिन बढ़ जाते हैं, क्या है 19-20 दिन बढ़ जाते हैं। 19 एक महीना नहीं बढ़ता है, क्या नहीं 19-20 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 10 महीने फिर से हो जाता है ना, वो तो घट जाता है।